मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की रात है और आज इंशाअल्लाह हम 23वें पारे की तफसीर को समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो कुछ बयान हो परवरदिगार आलम आपको हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद के अनवार और तजल्लियात से माला माल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुस साफ़ात से आगाज हो रहा है। सूरह साफ़ात मक्की है। इसमें 182 आयतें और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, उन फरिश्तों की कसम जो बाकायदा सफ बांधे हुए हैं। फज़्ज़ाजिराति ज़जरा, फिर झुड़कने वाली जमाअतों की कसम। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, फिर कुरान पढ़ने वाली जमाअतों की कसम। ये 3 कसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाकर और एक ही बात फरमाया इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, वहदहु ला शरीक है, और उसकी बारगाह में हाजिरी होनी है और कल क़यामत के दिन उसकी बारगाह में हाजिर होना है। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का वो कलाम है कि ये कलाम इलाही दुनियावी जिंदगी को भी बयान करता है और उखरवी जिंदगी को भी। लेकिन आप गौर कीजिए कि कुरान ने सबसे ज्यादा आखिरत की जिंदगी को डिस्कस किया है। चुनांचे रब्बुल आलमीन अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, अइज़ा मितना, कुफ़ार ये कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन व इज़ामन, और हम हड्डियां और मट्टी हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून, तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा। अवा आबाउनल अव्वलून, या हमारे पिछले पहले के बाप दादा को दोबारा उठाया जाएगा, क्योंकि मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होने के मुनकिर थे। कुरान इरशाद फरमाता है, महबूब कुल, आप फरमाइए, नअम, हाँ तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। व अंतुम दाखिरून, और तुम जलील ख्वार हो गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम अब क़यामत का मंजर बयान कर रहा है कि जब क़यामत कायम होगी तो क्या होगा। फरमाया फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक जोरदार झड़क होगी। फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, फिर अचानक वो सब कब्रों से उठकर देखने लगेंगे। जैसे क़यामत कायम होगी ना, जैसे क़यामत कायम होगी तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक आवाज लगाएंगे, ए बोसीदा हड्डियों, एक गले सड़े जिस्मों, उठो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। बस कुरान फरमाता फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो एक जोरदार झड़क होगी। फ़इज़ा हुम यंज़ुरून, सब कब्रों से उठकर देखना शुरू कर देंगे। वक़ालू, और वो कहेंगे, उस वक्त काफिर खड़े होंगे कब्र से, लेकिन मैदान माशर का अजाब इस कदर सख्त होगा कि कुरान इरशाद फरमाता है काफिर को अजाब कब्र भूल जाएगा। वो कहेगा, या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन, हाय हमारी बर्बादी, यही तो इंसाफ का दिन है। हाज़ा यौमुल, फरिश्ते उनसे कहेंगे, हाज़ा यौमुल फ़स्ल लज़ी,
यही वो उस फैसले का दिन है कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून कि जिसको तुम दुनिया में झुटलाया करते थे। उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, जालिमों को उनकी जोड़ियों के साथ जमा कर लिया जाएगा। जहन्नम में जो लोग दाखिल होंगे वो जोड़ी दर जोड़ी होंगे। चुनाचे अद्दुरुल मंसूर जिल्द नंबर 7 सफ़हा नंबर 83 पर और 84 पर इसका इन आयत का शान नुज़ूल बयान करते हुए सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि इस आयत की तफसीर यह है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने साथी के साथ आएगा। सूदखोरों के साथ आएगा, शराब पीने वाला शराब पीने वालों के साथ आएगा। तो जो जोड़े जोड़े जहन्नम में दाखिल होंगे तो कुछ जोड़े जोड़े जहन्नम में जाएंगे और कुछ जोड़े जोड़े जन्नत में जाएंगे। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, जालिमों और उनके साथियों को जमा कर लो। वमा कानू यअबुदून, और उन बुतों को भी जमा कर लो जिनकी ये इबादत करते थे। मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, फिर इन सबको जहन्नम के रास्ते पर ले जाओ। और जब ये जहन्नम के रास्ते पर जहन्नम के करीब पहुंच जाएंगे वक़िफ़ूहुम, कुरान इरशाद फरमाता है इनको वहां ले जाकर खड़ा कर दो। इन्नहुम मसऊलून, फिर इनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा मा लकुम ला तनासरून, तुम्हें क्या हो गया, आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, बल्कि वो तो आज के दिन सब गर्दन झुकाए खड़े हुए होंगे। दुनिया में नाफरमानियां की, दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नहीं माना, बुत परस्ती करते रहे। कुरान इरशाद फरमाता है व अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। कुरान इरशाद फरमाता है वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। कालू, अब जो पैरोकार होंगे, एक तो थे कुफर के सरदार, एक थे उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उनके पैरोकार, जिन्होंने उनकी मोहब्बत में कुफर को इख्तियार कर लिया, शिर्क को इख्तियार कर लिया। अब कुरान क्या इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमाता है अल्लाह का कलाम कि ये आपस में झगड़ा हुआ है इनका। पैरोकार जो कहेंगे, जो इनके इत्तिबा करने वाले होंगे, इनका साथ देने वाले होंगे, कहेंगे तुमने हमें मरवा दिया, हमने तुम पर भरोसा किया कि तुम हमें सीधी राह दिखाओगे, जन्नत में ले जाओगे, तुमने हमें फंसा दिया। आज देखो अल्लाह हम पर कितना गज़बनाक है। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वअक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। कालू, तो जो पैरवी करने वाले होंगे, जो उनकी इत्तिबा करने वाले, वो पैरोकार बोलेंगे इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, बेशक तुम्हारे पास हम दाएं जानिब से आते थे, यानी हम सीधी सीधी बात लेने तुमसे आते थे और तुमने हमें कहाँ पहुंचा दिया। कालू, तो जो पेशवा होंगे, जो उनके सरदार होंगे, वो कहेंगे बल लम तकूनु मुमिनीन, बल्कि तुम खुद ईमान नहीं लाते थे। वमा लना अलैकुम मिन सुल्तान, और हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम तो सरकश लोग थे। फहक्क अलैना कौल रब्बिना, हमारे रब का कौल हम पर साबित हो चुका है, यानी अब हमें अजाब मिलेगा। इन्ना लज़ाइक़ून, यक़ीनन ज़रूर हम अजाब को चखने वाले हैं। फ़अग़वैनाकुम, वो कहेंगे तुमने हमें गुमराह कर दिया। इन्ना कुन्ना गावीन, यकीनन हम खुद भी गुमराह थे, बुतों को पूजते रहे, बुतों की इबादत करते रहे। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, तो यकीनन वो उस दिन अजाब में सब के सब शरीक होंगे। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, बेशक हम मुजरिमों को इसी तरह सजा देंगे। इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, बेशक वो ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाता, यानी कुफ़ार से जब कहा जाता ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो क्या करते थे, यस्तकबिरून, वो तकब्बुर करते थे। वो यक़ूलूना, और कहा करते
अइन्ना लतारिकु आलिहतिना लशाइर मजनून, क्या हम अपने माबूदों को जिनकी हम इबादत करते हैं, क्या हम अपने माबूदों को एक शायर दीवाने की वजह से छोड़ सकते हैं? नऊज़ बिल्लाह, हुजूर को शायर और मजनू कहा उन्होंने। अल्लाह फरमाता है बल जा बिल हक, ए महबूब बल्कि आप तो हक लेकर आए हैं, आप तो हक लेकर आए हैं। वसद्दक़ल मुरसलीन, और उन्होंने अल्लाह के रसूलों की तस्दीक फरमाई है। इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, बेशक जरूर तुम अजाब, दर्दनाक अजाब को चखने वाले हो। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अच्छा, एक ऐलान समाप्त कर लीजिए, चूंकि महफिल जा रही थी, तो जो लेडीज़ के साथ आए, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी लेडीज़ बाहर इंतज़ार कर रही है, क्योंकि लेडीज़ के लिए ये दरस कुरान का एहतमाम हमने नहीं रखा है इस साल, ठीक है? तो आपको बुलाना पड़ रहा है, ले जाना पड़ रहा है। तो जो लेडीज़ के साथ आप ज़्यादा जानते होंगे, जो आया है वो चला जाए, उनकी लेडीज़ बाहर इंतज़ार कर रही है। जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये बात तो थी काफिरों की, जहन्नमियों की। अल्लाह का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अब साहिब ईमान लोगों के लिए, मोमिनों के लिए। अल्लाह फरमाता उलाइका लहुम रिज़्क़ुन मालूम, जो मुखलिस लोग होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह फरमाता इन्हीं के लिए मुकर्रर शुदा रिज़्क़ है। क्या है? फवाकिह, आला दर्जे के मेवे हैं। वहुम मुकरमून, और वो बड़े मुअज़्ज़ज़ होंगे। फी जन्नातिन नईम, नेमत वाली जन्नतों में होंगे। अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, वो एक दूसरे के सामने तख्तों पर मसनद और तकिए लगाकर बैठे हुए होंगे। युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, उन पर छलकती हुई शाम का शराब का जाम गर्दिश कर रहा होगा। बैदा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, वो शराब सफ़ेद पीने वालों के लिए लजीज होगी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं जो शराब है ना, शराब, इसको अरबी में खमर कहते हैं। खमर, खा मीम रा। खमर में जो दुनियावी खमर है, एक खमर जन्नत में पिलाई जाएगी, उसका उर्दू में तर्जमा शराब है ना। फरमाया कि एक खमर जन्नत में पिलाई जाएगी और एक दुनियावी खमर होती है। दुनिया की खमर नापाक है, पलीद है, पिएगा तो गुनहगार होगा। फरमाते हैं इब्न अब्बास कि दुनियावी खमर में 4 औसाफ होते हैं। पहला वस्फ ये होता है कि दुनियावी जो खमर यानी शराब होती है, ये नशा आवर होती है। और दूसरा, इसको पीने से सर में दर्द होता है। और तीसरा फरमाया उल्टी आती है, खे आती है। और चौथी बात, पेशाब आवर होती है। और जन्नत की शराब, इब्न अब्बास फरमाते हैं, वो इन चारों औसाफ से पाक होगी, बल्कि जब कोई पीने वाला उसको पिएगा, अल्लाह उससे मजीद राजी हो जाएगा। कुरान इरशाद फरमाता है वइंदहुम कासिरातुत तर्फ़ ईन, अल्लाह फरमाता बैदा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, वो शराब सफ़ेद शराब पीने वालों के लिए लजीज होगी। ला फ़ीहा गौलुन, उससे सर में दर्द नहीं होगा। वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, और उसको पीने वाला बहकेगा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, जन्नती जो जन्नत में होंगे ना, ये आपस में दोस्तियाँ हो जाएगी इनकी। एक जन्नती दूसरे जन्नत से कहेगा, और कुरान उस वाक़े को बयान कर रहा है। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इनमें से एक कहने वाला कहेगा, इन्नी कान ली क़रीन, बेशक दुनिया में मेरा एक साथी था। ये जन्नती दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और वो अपने साथी से कह रहा कि दुनिया में मेरा एक साथी था, और वो क़यामत की तस्दीक नहीं करता था, इनकार करता था, और कहता था जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, तो क्या हमें बदला दिया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरा गुमान ये कि वो जहन्नम में होगा। तो अब वो उसको जहन्नम में झांक कर देखेगा,
और जहन्नम में झांक कर देखेगा और जो उससे कलाम करेगा ना वो कुरान ने बयान किया। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, इन जन्नतियों में से एक कहने वाला कहेगा इन्नी काना ली क़रीन, बेशक दुनिया में मेरा एक साथी था, यक़ूलु, वो मुझसे कहा करता था अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, क्या तू क़यामत की तस्दीक करने वालों में से है? मैं कहता हाँ मैं क़यामत की तस्दीक करने वाले में से हूँ। तो कहता आइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन व इज़ामन, और मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, अइन्ना लमदीनून, तो क्या हम ज़रूर बदला पाएंगे? ये बयान करके वो जन्नती अपने जन्नती दोस्तों से कहेगा क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन, वो कहेगा क्या तुम झांक कर उसे देखोगे? फत्तलआ, जब वो उसे झांकेगा जहन्नम में, वलौला फरआहु फी सवाइल जहीम, तो वो उसे दोज़ख के दरमियान देखेगा, जहन्नम के बीच बीच वो बैठा हुआ होगा, अल्लाह के अज़ाब में मुस्तग़रक़ होगा। तो जन्नती जो बात कहेगा ना वो कुरान ने बयान की। जन्नती उस जहन्नमी से कहेगा क़ालत अल्लाही, वो जन्नती बोलेगा अल्लाह की कसम है, इन कित्त लतुरदीन, करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर देता, मुझे भी जहन्नम में ले जाता। वलौला निअमतु रब्बी, अगर मेरे रब की नेमत तुझ मुझ पर ना होती, लकुन्तु मिनल मुहदरीन, तो मैं भी यहीं तेरे साथ दोज़ख में पड़ा हुआ होता। अफमा नहनु बिमय्यतीन, जन्नती फरिश्तों से कहेंगे अब हम मरने वाले नहीं हैं, अब हमारी जिंदगी है, अब हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी है। इल्ला मौततनल ऊला, अपनी सिवाय पहली मौत के, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और अब हमें कभी अज़ाब नहीं होगा। ये सारी बात बयान करने के बाद कुरान इरशाद फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी यही है कि इंसान मरकर जन्नत में दाखिल हो जाए। आज पहली ताक़रात है पाकिस्तान में, दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हम सबको कुरान के नूर से रोशन व मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया जिनका जिक्र आज 23वें पारे में आ रहा है, और आप और हम सब ये वाक़या सुनते रहते हैं। और आज कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अता फरमाए। ये छोटे से थे। अल्लाह फरमाता हुआ ये कि जब ये चलने फिरने की उम्र को पहुंचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अल्लाह फरमाता फलम्मा बलग मअहु साया, फिर जब वो साहिबजादे इब्राहीम के साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंचे तो एक दिन आपने ख्वाब देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अच्छा देखिए, एक बात मैं आप सबको अर्ज कर दूं कि अगर हम ख्वाब देखें, चाहे वो तहज्जुद के वक्त में हो, चाहे वो रात के आखिरी पहर में हो, कभी अक्सर वो सच्चा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ही सच्चा हो, क्योंकि हमारे ख्वाब में शैतान मुदाखलत कर सकता है और अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी इससे पाक होते हैं। तो आपने ख्वाब ये देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। और एक बात और याद रखिए कि नबी का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, वही इलाही होती है, हतमी होता है, हुज्जत होता है। तो आप अपने बेटे को देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूं, मुतवातिर 3 रात ख्वाब आता रहा। अब वो साहबजादे इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे से थे, छोटे से बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा हुआ करता है ना। आपने अपने बेटे से फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी, ए मेरे प्यारे बेटे, बेशक मैं ख्वाब में देख रहा हूं
अन्नी अज़बहुका, कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, तो अब आप गौर कीजिए कि आपकी क्या राय है इसमें, आप क्या कहते हैं। छोटा बच्चा, आप सोचिए गले पे छुरी चल रही है, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये होती है घर की तरबियत। खुद भी नबीउल्लाह थे ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया या अबती फ़अल मा तुअमर, ए वालिद मोहतरम, जिस काम का आपको हुक्म दिया जा रहा है ना वो आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लीजिए जनाब, आलम बाला में तहलका मचा हुआ है, सारे फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ये, कि अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, जिनके लिए आग को गुलजार कर दिया गया, आज अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता फलम्मा अस्लमा, फिर जब दोनों ने अल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुका दिया, अल्लाह के हुक्म के सामने दोनों झुक गए। अब मीना की पहाड़ी, जहां आज कुर्बानी करते हैं हाजी, मीना की पहाड़ी में दोनों पहुंच गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ऐसा कर, चेहरा मेरे सामने होगा ना मुझे तकलीफ होगी। बाप है ना, एक बशरी तकाज़े तो थे ना नबी के साथ, तो ऐसा कर बेटा तू जबीन, पेशानी, पेशानी को अरबी में क्या कहते हैं, जबीन, क्या कहते हैं, जबीन। वाला हज़रत ने लिखा ना, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। सेहरा यहां बांधा जाता ना, जबीन, तो आपको पेशानी के बल आपने लिटा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह फरमाता वतल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को, बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब सारे फरिश्ते हैरत से देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन से फरमाया जिब्रील जाइए, जाइए जन्नत से मेंढा लेकर जाइए और इस्माइल को हटाकर मेंढे को लिटा दीजिए। अब छुरी को हुक्म दे दिया अल्लाह ने, चलना नहीं है। हालांकि छुरी का काम क्या है, काटना, छुरी चला रहे चलती नहीं है। अब जिब्रील अमीन ने आसमान से पुकारा। आप और हम अय्याम तशरीक में पढ़ते हैं ना, बकरीद के अय्याम में, 9 ज़िलहिज्जा की असर से लेके 13 ज़िलहिज्जा की 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेके 13वीं की असर तक पढ़ते हैं ना तकबीर तशरीक। क्या पढ़ते हैं, आइए मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पढ़ते हैं ना जन्नत से। तफसीर सावी में लिखा है, अल्लामा सावी लिखते हैं कि जिब्रील अमीन ने जन्नत से पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। कहां से पुकारा जिब्रील अमीन ने, जन्नत से। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े जमीन पर। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं इतना दूर से, तो आका इब्राहिम के सुनने की आलम क्या होगा। आला हज़रत ने ये तो कहा, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, और कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दूर से सुन लिया। जिब्रील ने कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनकर समझ गए कि आजमाइश का वक्त पूरा हो गया है। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। नीचे लेटे हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फर्द मसरे से कहा वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तीनों नुफूस कुदसिया के जबान से ये कलिमात निकले। मुफस्सिर फरमाते हैं अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया की जबानों पर क़यामत तक ये कलिमात जारी फरमा दी है। रब फरमाता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वतल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब पेशानी के बल लेटा दिया, अल्लाह फरमाता वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने वहीं से पुकारा और कहा ए इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, अरे आपने तो अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकियां करने वालों को ऐसे ही जज़ा अता फरमाते हैं। वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनके बदले बहुत अजीम ज़बीहा अता फरमाया। जन्नत से मेंढा आ गया
और आज अल्लाह फरमाता सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम हो। आज जो कुर्बानी की जाती है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन्नत इब्राहीमी का सदका अल्लाह में पाबंदी के साथ फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के एक नबी हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आज 23वें पारे में इनका जिक्र मुबारक आ रहा है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,00,000 अफराद की तरफ नबी बनाकर भेजा। अच्छा, पिछले ज़माने में होता यह था कि एक वक्त में कई कई नबी आते थे। एक इलाके में 10-10 अंबिया किराम भी होते थे और हर इलाके महल्ले का और शहर का अलग नबी होता था, उनके अहकामात अलग होते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1,00,000 लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये सिर्फ शान हमारे आका को अता फरमाई गई। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सिर्फ अरब के लिए, मक्के के लिए, मदीने के लिए, अजम के लिए, अरब के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सबके लिए हुजूर नबी बनकर आए हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन ये माने नहीं। हत्ता के यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे नाराज हो गए। अल्लाह के नबी थे, ये बुत परस्ती करते थे, मानते नहीं थे, कुफ्र करते थे, मानते नहीं थे। यूनुस अलैहिस्सलाम इनसे नाराज होकर तशरीफ ले गए। अच्छा, नबी को जब तक अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म ना आए ना, नबी को इजाजत नहीं होती कि वो मकाम छोड़ दे। आप कुरान आप पहली रात से सुन रहे हैं, आज 21वीं रात आ गई है। आपने देखा होगा सारे अंबिया को अल्लाह का हुक्म आता है कि आप चले जाएं यहाँ से। अब अल्लाह का अज़ाब आएगा, चाहे वो लूत अलैहिस्सलाम हो, सालेह अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, सब अंबिया का किराम। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम खुद नाराज होकर तशरीफ ले गए। रातों रात लोगों ने जब अज़ाब के आसार देखे, अल्लाह ने इनके दिल को हिदायत दी। जितनी कौमें आई हैं ना, चाहे नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हो, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम हो, सब कौमों पर अज़ाब आया अल्लाह का। एक कौम पे तुब्बा, उन पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आया। और दूसरा ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, ये ईमान ले आए। इन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ लिया और इन्होंने तौबा की और ईमान ले आए और ये अज़ाब इलाही से बच गए। अब हुआ है कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो निकल चुके थे अपने घर से और आप कश्ती में सवार हो गए, बड़ी कश्ती में सवार हो गए। वो कश्ती जो थी वो एक भंवर में फंस गई। मुफस्सिर निशा फरमाते हैं जब कश्ती भंवर में फंसी तो उस जमाने में होता यह था कि कुरानदाजी की जाती थी। कुरानदाजी में जिसका नाम निकल आता था ना, तो उसको उठा के दरिया में डाल दिया जाता था कि वो कोई ना कोई गुनाह करके आया है, कोई नाफरमानी। तो इस मर्तबा लोगों ने कहा कि कोई ना कोई गुलाम भाग कर आया है जिसकी वजह से कश्ती मुसीबत में आ गई है। कुरानदाजी में नाम डाले गए सबके, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। अल्लाह के नबी हैं, ऐसी ऐसी आजमाइश हैं। याम नमाज नहीं पढ़े, रोजे सही नहीं रखें, हज नहीं करें, फर्ज हो तो ज़कातें नहीं दें, माँ बाप की नाफरमानियाँ करें, दिन भर गाली गुफ्तार, उल्टी सीधी बातें, लोगों के पैसे खाए हुए हों, फजर में उल्टे पड़े हुए सो रहे हों, और फिर मुसीबत आए तो कहें जनाब हम तो इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतना सदका देते हैं, फिर भी परेशानियाँ आ रही हैं, फिर भी आजमाइश आ रही हैं। आजमाइश आई है नबियों पर, अल्लाह के मुकर्रब हैं, मासूम अनिल खता हैं, गुनाह मुमकिन ही नहीं है नबी से। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की आजमाइश क्या आई कि यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं भी तो भागा हुआ हूं, अपने आप को आजिज़ी इनकी सारी। आपने कहा मैं भी तो गुलाम हूं रब का, अपने रब का गुलाम हूं, बंदा हूं। आपने दरिया में छलांग लगा दी, एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। अब पहले कुरान सुनिए, कुरान क्या फरमाता है। ये मैंने आपको पूरा खुलासा बता दिया जो तफसीर का खुलासा है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, और बेशक यूनुस जरूर रसूलों में से हैं। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जबकि वो भरी हुई कश्ती की तरफ निकल गए। फसाहमा, फिर कुरानदाजी हुई। फ़कान मिनल मुदहदीन, तो वो मगलूबीन में से हो गए। अल्लाह फरमाते जब उन्होंने छलांग लगाई, फल तकमहुल हूत, एक बहुत बड़ी मछली ने उनको निगल लिया। मछली, आप जानते हैं मछली गर्म होती है। मछली के पेट में इतनी गर्माइश होती है कि अगर, बेटा बैठ जाओ, आप लोग क्या कर रहे हो? दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। जिससे आपको मैं नजर आ रहा हूं ना, ऐसे ही कैमरे वालों को नजर आ रहा हूं। बहुत गौर से, एक बड़ी तादाद है जो रोजाना पाबंदी से सुन रहे होती है। बच्चे तो आज आए ना पहली बार, 21वीं शब है, इसलिए तो लिहाजा थोड़ा बच्चों को आप लोग रोक लेना, जज़ाकल्लाह खैर। इन्होंने सुनना भी नहीं होता बच्चों ने, बच्चे है ना, बचपना होता ही ऐसा है ना, खुद सुनना होता है, बैठना भी फ्रंट सीट पे होता है, और बैठना भी सुकून से नहीं है। फिर 2 मिनट बाद उनको प्यास लगेगी, पीछे जाएंगे, फिर उनको अचानक याद आएगा कि आगे बैठना चाहिए, फिर आगे बैठ के बातें भी करेंगे। बचपन है। अल्लाह पाक इन बच्चों को नेक बनाए, कहिए आमीन। माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, बख्शिश और इज्जत को जरिया बनाए, जज़ाकल्लाह। तो मछली का पेट अंदर से इतना गर्म होता है कि मुहक्किकीन ने लिखा कि अगर वो लोहे को भी निगल लेना तो चंद घंटों में उसको पिघला कर रख देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि आप 40 दिन तक उस मछली के पेट में तशरीफ रहे, फरमा रहे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। जिसमें अक़दस के बाल गिर गए थे, बस ये हुआ था। जिसमें मुबारक की खाल नरम हो गई थी, बच्चे की तरह नाजुक हो गई थी, लेकिन मछली आपको हलाक नहीं कर पाई, आपको शहीद नहीं कर पाई। आपने विसाल नहीं फरमाया मछली के पेट में, यह आपको मौजज़ा था, आप जिंदा रहे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रहे। 40 दिन पेट में रहे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते वो मछली, चूंकि नबी 40 दिन उस जानवर के पेट में रहे, तो वो मछली कल क़यामत में इंसानी शक्ल में जन्नत के अंदर दाखिल होगी। अब आप सोचिए कि एक मछली, एक जानवर हो जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और वो मछली के पेट में 40 दिन रहे, तो मछली जानवर होने के बावजूद जन्नत में जाए, तो सोचें जिस मछली के पेट में नबी रहे, वो मछली तो जानवर होने के बावजूद जन्नत में जाए, और जिस इंसान और औरत के जिस्म में मुबारक में, बदन अक़दस में सरदारुल अंबिया, सरदारुल रसूल, सरवरे कौनो मकान रहे हों, तो उस औरत की अजमत का आलम क्या होगा। यानी सय्यदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब अल्लाह फरमाता ये कि मछली के पेट में आब आ गए, फल तकमहुल हूत, तो मछली ने आपको निगल लिया। वह हुआ मुलीम, उस वक्त वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। ये अल्लाह के प्यारों की शान होती है कि वो मलामत करते हैं, शर्मिंदा होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना था ना तफसीर में शुरू में, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन पर भेज दिया, तो शर्मिंदगी की वजह से 300 साल तक आपने आसमान की तरफ सर नहीं उठाया। अल्लाह के गुनाह थोड़ी किया था, नाफरमानी थोड़ी की थी, लेकिन अल्लाह के प्यारों की शान होती है, उनकी अजमत का आलम होता है। कुरान इरशाद फरमाता है, अब हुआ ये कि अल्लाह ने 40 दिन बाद उनको इल्का फरमाया और उन्होंने आयत करीमा तिलावत की, वो तस्बीह पढ़ी। क्या है आयत करीमा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आइए हम मिलके पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, आयत करीमा के सदक़े हमें भी गमों से नजात अता फरमा, सारी परेशानियां दूर फरमा। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तहज्जुद का लम्हा है, मुबारक रातें हैं, आखिरी अशरा है, ताक रात है, अल्लाह का घर है, कुरान की तफसीर है, औलिया के मज़ारात हैं, अल्लाह का दरबार है,
और आप और हम सब कुरान समझ रहे तहज्जुद के लम्हात में, जो कि कबूलियत का लम्हा है। तो जो मैं भी दुआ करो ना, आप इस वक्त जो बुखारी मस्जिद में आज इतनी बड़ी तादाद में शामिल हैं वो भी, और इस वक्त जो कैमरे की आंख के उस पार देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा आप आमीन कह दिया करें। अल्लाह पाक आपकी हम सब की दुआओं को कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह फरमाता फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते, यानी अगर वो आयत करीमा ना पढ़ते तो होता क्या। वजीफे की बरकत देखिए आप। अगर अल्लाह फरमाता अगर ये आयत करीमा ये तस्बीह ना पढ़ते ना, ललबी सफी बतनिही इला यौम युबअसून, तो कयामत तक मछली के पेट में रहते और जिंदा रहते। ये भी आपका मौजज़ा है। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा हलाक हो जाते, शहीद हो जाते, इंतकाल कर जाते ना। क्या फरमाया, कयामत तक रहते। क्योंकि कोई भी चीज, मट्टी भी नबी के जिस्म को नहीं खा सकती। अल्लाह ने अंबिया के जिस्मों को मट्टी पर भी हराम कर दिया है। अब हुआ क्या, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने तौबा, आपने इस्तिग़फ़ार किया। तौबा का लफ्ज़ माना यही है कि अल्लाह के प्यारे जो तौबा करते हैं वो गुनाहों की वजह से नहीं होता है, अल्लाह का मज़ीद क़ुर्ब पाने के लिए। अल्लाह फरमाता फ़नबज़नाहु बिलअराई, तो हमने उन्हें खुले मैदान में डाल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए, तो बच्चे की तरह, जैसे बच्चा नौज़ायद बच्चा पैदा होता है ना, उसके जिस्म की नरम खाल होती है, ऐसे आपकी नरम खाल थी, जिसमें अक़दस के हत्ता के पलकों के बाल भी गिर चुके थे। ये आपको मौजज़ा था कि आप जिंदा थे मछली के पेट में भी। अल्लाह फरमाता फ़नबज़नाहु बिलअराई, हमने उन्हें खुले मैदान में डाल दिया। वह हुवा सक़ीम, इस हाल में कि वो बीमार थे। देखिए मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगली आयत आपको समझ में तब आएगी जब आप ये बात सुनेंगे, तफसीर सुनेंगे। आप जानते हैं कि आम दरख्तों पे उगते हैं, देखा है ना, आम कहाँ उगते हैं, दरख्तों पर। लेकिन जो कद्दू होता है ना, ये दरख्त पे नहीं उगता है, कद्दू की बेल होती है, ऐसे ही है, शजर नहीं होता है कद्दू का। बोलो यार, इतनी रातों से थोड़े से लोग, 2 4 6, शुरू में तो वो भी नहीं होते थे, अकेला बैठ कर दर्स कुरान कर रहा होता था। तो अभी आप आ गए, थोड़ा आप भी बोलो, भी बोला करेंगे। और पिछले साल तो आखिरी रात तक कोई नहीं था, बस आखिरी रात आए थे शायद। हाँ, मैं अकेला, मस्जिदें बंद होती थी चारों तरफ से, और अकेला दर्स कुरान कैमरे को देख के कर रहा होता था। तो कद्दू का शजर नहीं होता है। शजर समझते हो, शजर माने दरख्त, दरख्त नहीं होता है। कद्दू की बेल होती है जो जमीन पर फैलती है। और मुफस्सिर फरमाते हैं जब मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सेहरा पर लाकर डाला ना, तो अल्लाह ने, आपका ये मौजज़ा था कि अल्लाह ने आपके लिए कद्दू का दरख्त पैदा फरमाया। क्योंकि कद्दू के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पत्ते सारा दिन आप पर साया किए रखते थे। एक बकरी आकर अल्लाह के हुक्म से रोजाना आपको दूध पिला के चली जाया करती थी, हत्ता के आपके बाल मुबारक जिस्म मुबारक पर आ गए और आपका जिस्म अक़दस बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त हो गया। और फिर आप कौम की तरफ लौटे और कौम ईमान ले आई। और अल्लाह फरमाता है एक वक्त तक वो जिंदा रहे। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वह अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, शजर का लफ्ज़ आया कुरान में, वह अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उन पर जमीन पर फैलने वाला कद्दू का दरख्त उगा दिया। फैलता जमीन पर है, लेकिन रब क्या फरमाता है, अल्लाह ऐसा कादिर है, फरमाया हमने कद्दू का दरख्त उगा दिया। वह अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उनको 1 लाख या उससे जायद आदमियों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। फ़आमनु, वो सब उन पर ईमान ले आए। फ़मत्तअनाहुम इलाहीन, तो हमने उन्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक फ़ायदा पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, हम सबको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अज़मतों का सदक़ा रब्बुल आलमीन आपको, हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी अल करमी व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अगली आयत मुबारका में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान किया जा रहा है। हो सकता है इससे पहले ही आपने वाक़या ना सुना हो। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हमारे आका की शरीयत में एक मर्द को बैक वक्त 4 शादियों की इजाजत है, ठीक है। लेकिन जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम होते हैं ना, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इजाजत देता है कि वो जितने चाहे निकाह कर लें। हमारे आका ने सिर्फ 11 निकाह फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इंशाअल्लाह। भाई ये बड़े खतरनाक लोग हैं ये। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा देखिए, सहरी का जो इंतज़ाम है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पूरे महीने आते रहे ना। और मैंने भी सिर्फ यहाँ एक ही सहरी की, बाकी मैं नहीं करता हूँ यहाँ सहरी। तो आप बुरा नहीं मानिएगा, मानेंगे में कोई मसला नहीं, घर जाके करनी है सहरी। इसलिए तो उम्मीद, जैसे आप खुश हो रहे हैं ना सुनकर, इससे लग रहा है कि बुरा नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। तो जो दूर से आए चलेगा अलग बात है, लेकिन बहुत लिमिटेड है। अच्छा, उसकी वजह क्या है, मुझे खुद इंतज़ामिया ने बताया था परसों रात को। हाँ, परसों रात को उन्होंने मुझे बताया कि किसी एक की तरफ से भी सहरी का इंतज़ाम नहीं आया, कहीं से भी नहीं। भाई जो कुछ कर रहे थे ये लोग आपस में, या कोई 1000-2000 रुपये दे गया तो अलग बात है, वरना आज 21वीं शब हो गई है, अब तक एक भी सहरी का इंतज़ाम, ये मुझे इंतज़ामिया ने बताया। क्योंकि मैं तो ज़ाहिर से इंतज़ामी मामलात में होता नहीं हूँ, तो लिहाजा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे ना? जज़ाकल्लाह। मैं भी सहरी नहीं करूँगा यहाँ पर, टेंशन नहीं ले। हम सब अपने अपने घरों पे जाके सहरी करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस 10 मिनट में इंशाल्लाह कुरान पाक का हम दर्स का अख्तिताम करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लेकिन रोज़ाना आएंगे तो सही ना भाई? बहुत थोड़ों ने कहा इंशाल्लाह। बाबा से बुलंद कहिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद का तुर्रा इम्तियाज़ है कि यहाँ लोग माशाल्लाह सुनने आते हैं, चाहे वज़ाइफ की महफिल हो या दर्स की महफिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाऊद अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, इनकी सैकड़ों बीवियाँ होती थी। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 300 बीवियाँ थी। अल्लाह के नबी को इजाज़त होती है, लेकिन हमारे आका ने सिर्फ 11 निकाह फरमाए। इसकी भी वजूहात है, वो इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन अभी यहाँ एक वाक़या है। वाक़या क्या हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम जिस कमरे में रहकर इबादत करते थे ना, 2 आदमी वहाँ उस कमरे में दीवार कूद कर अंदर आ गए। दर हकीकत ये फरिश्ते थे और इन्होंने एक झगड़े की फर्जी सूरत बताई। कहने जी हम दोनों का झगड़ा हो गया है, ये मेरा भाई है, मेरे पास 99 दुम्बियां हैं। दुम्बियां समझते हैं आप भाई? जो दुम्बे की वाइफ होती है, फीमेल, दुम्बे की जो फीमेल होगी उस दुम्बी कहेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 99 दुम्बियां हैं और इसके पास 99 दुम्बियां, मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। अब ये बोल रहा है कि ये तेरी एक दुम्बी भी मैं मुझे दे दे और मेरी 100 पूरी हो जाएगी। तो आप, ये हमारा झगड़ा हो गया है, तो आप फैसला फरमाइए। आपने फरमाया भाई ये तो नाइंसाफी है, इस बेचारे के पास तो सिर्फ एक ही है, तेरे पास तो 99 है, तो होना तो ये चाहिए 2-4 तो अपनी दे दे इसको, हक तो यही है। अच्छा हुआ क्या है, ये उन्होंने कहा जी ठीक है, और वो आपके हाथ मिलाकर चले गए। अच्छा मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक और घर में रिश्ता भेजा।
अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक में ये बात नहीं थी कि पहले से ही किसी मुसलमान का उस घर में रिश्ता आया हुआ था उस खातून के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और बादशाह और इतने हसीन और जमील और इतने खूबसूरत पढ़ने वाले, तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम का रिश्ता आया तो घर वालों ने जाहिर सी बात है दाऊद अलैहिस्सलाम को तरजीह देनी थी और उस मुसलमान का रिश्ता ठुकरा दिया। अब ये उस जमाने में जायज़ था और अखलाक के एतबार से भी बुरा नहीं समझा जाता होगा। तो लेकिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान बहुत अरफा आला होती है। अल्लाह को ये गवारा हुआ क्योंकि ये आपके मनसब आली के लायक नहीं था, लिहाजा अल्लाह की मर्जी ये हुई कि अल्लाह पाक आपको, हालांकि डायरेक्ट भी इरशाद फरमा सकता था, लेकिन नबी की अजमत है ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने ये सूरत इख्तियार की। जब ये रवाना हुए फरिश्ते तो आपको याद आया, आपको समझ में आया, जब आपको पता पड़ा कि वहाँ मुसलमान का रिश्ता पहले पहुँचा हुआ है तो आपने अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार फरमाया। सुना से वो वाक़या कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता वह हल अता का नबउल खस्मी, ए हबीब क्या आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर आई? इज़ तसव्वरुल मिहराबा, जब वो दीवार को फलांग कर इबादत के हुजरे में आ गए। इज़ दखलु अला दाऊदा, याद कीजिए जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। फफ़ज़िअ मिनहुम, तो पहले तो उनसे दाऊद अलैहिस्सलाम घबरा गए। क़ालू, वो कहने लगे ला तख़फ़, आप डरिए नहीं, खस्मानी, हमारी आपस में लड़ाई हो गई है, हम फरीक हैं। बक़ा बादुना अला बादिन, हम दोनों फरीक हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। फ़हकुम बैनना बिल हक़्क़ि, तो आप हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दीजिए। वला तुश्तित, और खिलाफ हक ना कीजिए। वाहदिना इला सवाइस सिरात, और हमें सीधा रास्ता बतलाइए। आपने कहा अच्छा भाई क्या क्या मसला क्या है? उसने कहा इन्ना हाज़ा अख़ी, ये मेरा भाई है, लहू तिस्उन व तिस्उन नाजा, इसके पास 99 दुम्बियां हैं। वलिया नाजत वाहिदा, और मेरे पास एक दुम्बी है। फ़क़ाल अकफिलनीहा, अब ये कह रहा है कि वो एक भी मुझे दे दे, जिसके पास 99 है वो बोल रहा है वो एक भी मुझे दे दे। वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, और ये मुझ पर जोर डाल रहा है, बात में जोर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है मेरे ऊपर। तो हज़रत आप फैसला फरमाइए। क़ाला, दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द ज़लमका, बेशक इसने तुझ पर ज्यादती की है। बिसुआल नअजतिका इला निआजी, तेरी दुम्बी मांग कर अपनी दुम्बी मिलाने में, ये तेरी दुम्बी मांग ली और कहा मैं उसमें मिला लूँ, तो मैं तेरे साथ ज्यादती है। व इन्ना कसीरन मिनल खुलताई ला यबग़ी बादुहुम अला बादिन, और बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय ईमान वालों के। ईमान वाले एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते। व अमिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करने वाले। व क़लीलुम माहुम, और ये हैं बहुत थोड़े। आज ऐसा नहीं होता लोग पैसे खा जाते हैं। कारोबार में शराकत हुई, जिसका पल्ला भारी होता है, कारोबारी मामला जिसके ज्यादा हाथ में होते हैं, वो दूसरे को 3 महीने बाद 4 महीने बाद नुकसान दिखाना शुरू करता है और पैसे खा जाता है। फिर आखिर में सिर्फ उसको तारीखें मिलती है, 25 को दूंगा, 15 को दूंगा, 10 को दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, बस। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला जो नेक अमल करने वाला होगा वो इस तरह का नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता वज़न्न दाऊद, जब वो दोनों चले गए, वज़न्न दाऊद, और अब दाऊद समझे अन्नमा फतन्नाहु, कि हमने तो उन्हें आजमाया था। फस्तग़फ़र रब्बहु, तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार किया। व खर्र राकिआ, और रुकू करते हुए अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। व अनाबा, और अल्लाह की तरफ रुजू ले आए। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, ए खालिक मालिक, ए हन्नान मन्नान, ए दय्यान, ए सुल्तान, तेरे प्यारों की तौबा का सदका, आज की रात की सातों का सदका, रमजान की बाबरकत पुरनूर सातों का सदका, अल्लाह में सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए खालिक, ए मालिक, कुरान के एक एक लफ्ज़ का सदका अल्लाह जितने बीमार है शिफा अता कर दे। मकरूज़ों को बारे कर्ज से नजात अता फरमा दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, बट्टी न हो बर्बाद असिमर की लाही। जब
खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लम्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ